हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड परेशान है, वहां आज भी एक ऐसा देश है जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम है, या यूं कहें कि हर दिन वहां की जनसंख्या कम होती जा रही है। वो देश कोई और ही नहीं, यूरोपीय महादेश का एक देश है जिसका नाम है इटली। जी हाँ दोस्तों, इटली एक ऐसा देश है जहां हर दिन लगातार वहां की आबादी घटती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण मैं आपको बताऊं जो कि सबसे मुख्य है इस जनसंख्या घटने के वहां के कारण। वो कारण ये है कि यहाँ पे जो है ना, जन्म दर बहुत कम है, मतलब बर्थ रेट बहुत ही कम है, और डेथ रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि बच्चे जन्म कम लेते हैं और मरते ज़्यादा हैं, जिसके चलते यहाँ की जनसंख्या है जो हर दिन कम होती जा रही है। दोस्तों, बात अगर इटली के जन्म दर और मृत्यु दर की करें तो मार्च 2021 के अनुसार आप देख सकते हैं इटली शहर में जो जन्म हुआ था वो 29,438 बच्चों का जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु जो हुई थी वो 57,913 की मृत्यु हुई थी। आप यहाँ पे ये दोनों गैप देख सकते हैं, 29,438 बच्चों ने जन्म लिया, और जबकि उस देश की उस साल में जो डेथ रिपोर्ट थी वो 57,000। इसके चलते अब सोचिए कि जहां जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर इतना ज्यादा है, वहां की जनसंख्या जाहिर सी बात है कि हर बार कुछ ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ कम ही होगी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये जन्म दर जो है इटली देश की इतनी कम है और मृत्यु दर ज्यादा है। तो पहले जन्म दर की बात करें तो आपको ये आंकड़ा ठीक से समझ में आएगा कि जन्म दर इतना कम क्यों है इटली में। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको कि इटली इस दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वाइन बनाती है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं वाइन बनाने का काम कोई देश करता है, शराब बनाने का काम कोई देश करता है, तो वो इटली है। अब एक चीज और में इटली आगे है, इटली की जो महिलाएं होती हैं वो शराब पीने में सभी देश के महिलाओं से आगे हैं। मतलब कि इटली देश की महिलाएं जो होती हैं ना, वो बिना शराब के 1 घंटा भी नहीं रह सकती हैं। मतलब उन्हें हर घंटा, हर समय शराब चाहिए ही। मतलब कि यहाँ की औरतें हमेशा शराब के नशे में होती हैं। मतलब ये शराब की आदी हो चुकी हैं, वाइन की आदी हो चुकी हैं, जिसके कारण ये बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसे उस दौरान शराब को छोड़ना होता है जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ की औरतें जो होती हैं इटली की, ये औरतें प्रेग्नेंट इसलिए नहीं होना चाहती है क्योंकि उन्हें शराब छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए शराब छोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, जिसके चलते यहाँ की मैक्सिमम जो लेडीज औरतें होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, जिसके चलते ये जन्म दर जो है इटली की बहुत कम है। थोड़ी बहुत जो जन्म दर यहाँ की होती है वो यहाँ के गरीब औरतों के द्वारा होती है इटली की। कैसे, मैं बताऊं थोड़ा सा आपको कि जैसे मान ली कि इटली देश वैसे तो बहुत संपन्न देश है, लेकिन यहाँ की जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, वे बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि यहाँ के सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि इटली देश में जो भी औरत या दंपति जितने सारे बच्चे को जन्म देगा, सरकार उसे रुपए और तरह तरह के इनाम से नवाजेगी। जिसके चलते आप ये जो थोड़ा बहुत जन्म देख रहे हैं यहाँ पे वो हो पाता है। तो आपको आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि इटली में क्यों बर्थ रेट इतना कम है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की कि एक और कारण है जिसके चलते इटली की जनसंख्या जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पलायन कर रहे हैं, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद कोरोना महामारी ने आके इस देश पे तो ऐसा आघात चोट पहुंचाया, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में चोट पहुंचाया है, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाया है। यहाँ के मानवों को, यहाँ के मनुष्यों को मृत्यु के हवाले किया है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी देश के लोग मरे हैं तो चीन के वुहान शहर के बाद इटली के लैम्बार्ड शहर के लोग मरे हैं। कोरोना से मौत
इटली जैसे छोटे क्षेत्रफल या छोटे जनसंख्या वाले देश में 1,28,000 है। जरा सोचिए दोस्तों, एक तो वैसे भी इस देश की जनसंख्या पहले से ही कम है, उसमें से कोरोना आके और 1,28,000 को और मार देता है और बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनसंख्या हर दिन घटेगी ही, बढ़ेगी तो नहीं। और इटली के घटती हुई जनसंख्या के चलते यहाँ की सरकार काफ़ी परेशान है। इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री मेरियो द्रागी ने ये कहा है कि इटली की जनसंख्या किसी भी तरह से हमें बढ़ानी होगी। इसके लिए मेरियो द्रागी ने, मतलब इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, वे कहते हैं कि इस इटली की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हम बाहर से भी किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब दूसरे देश के लोग भी आके यहाँ पे बस सकते हैं। उसके लिए यहाँ की जो सरकार है उसे इनाम भी देगी और आने जाने के खर्चे भी देगी। दोस्तों, तो ये हम आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर जिन लोगों को इटली में जाके बसना है वो बस सकते हैं। इसी के चलते इटली के बहुत से ऐसे गांव हैं जो पहले तो बस्ती हुआ करते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ के लोग अब ख़त्म के कगार पे हैं। उन्हीं में से एक गांव की मैं आज चर्चा करूंगा जिसके लिए वहाँ की सरकार अभी हाल में बुला रही है बाहर से भी लोगों को, चाहे वो भारतीय हों या फिर अदर कंट्री के हों, सबको वहाँ पे जाके बसने का न्योता करिए। उस गाँव का नाम है कैलेब्रिया। दोस्तों, यहाँ इटली की सरकार ने सभी देशों के नागरिकों के लिए ये आदेश, मतलब आदेश नहीं, ऑर्डर जारी कर दिया, नियम बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो भारत से हो या फिर किसी अन्य देश से हो, वो इस कैलेब्रिया नामक गांव में आकर बस सकता है। उसकी सारे खर्चे हम उठाएंगे, मतलब कि यहाँ से आने जाने का, मतलब भारत से अगर कोई जाता है तो भारत से इटली जाने का खर्चा भी यहाँ इटली सरकार ही देगी। इसके अलावा वहाँ पे जाके बसने के लिए आपको वहाँ की जो सरकार है कैलेब्रिया में बसने के लिए 28,000 यूरो का मदद करेगी। यानी कि लगभग इसको अगर पैसे में ये कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाता है 24,76,000। जी हाँ दोस्तों, आपको 24,76,000 रुपये इटली की सरकार देगी अगर आप जाके इस कैलेब्रिया नामक गांव में बसते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ शर्तें भी माननी होंगी। जैसे एक शर्त यहाँ की सरकार की ये भी है कि अगर आप इस गांव में जाकर बसेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ बिजनेस व्यापार करना है। भले ही ये बिजनेस छोटा हो, मतलब एक छोटा सा दुकान हो या फिर बड़ा रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, आपको जाकर वहाँ पे करना है। मतलब कि यहाँ की सरकार चाहती है कि फिर से इस कैलेब्रिया नामक गाँव को फिर से एक अच्छे तरह से घनी आबादी बना दी जाए, एक शहर के रूप प्रदान किया जाए इसको। दोस्तों, हालांकि ये जो कैलेब्रिया जैसी घटना, ये जैसी ऑर्डर सरकार ने पहले भी 2021 से पहले भी बहुत पहले दूसरे गांव के लिए, इटली के दूसरे गांव के लिए किया है। जैसे लेम्बार्ड गांव था, उसमें भी बसने के लिए सरकार ने कई तरह के ऐसे लालच दिया था दूसरे देशों के लोगों ने, और बहुत सारे देश के लोग वहां पे जाके बसे भी थे। सबसे ज़्यादा अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जाके वहाँ पंजाबी लोग बसे हैं उस लेम्बार्ड नामक ग्राम में। ठीक है, तो अब ये सवाल ये उठता है कि हम लोग कैलेब्रिया नामक, अगर कोई इच्छुक है जो जाना चाहता है, बसना चाहता है कैलेब्रिया नामक ग्राम में, कोई भारतीय हो कोई दूसरे हो, तो इसके लिए कुछ ही महीना में कहें या फिर सप्ताहों में कहें, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोग इसके वेबसाइट पे जाकर उसकी प्रक्रिया को देखते रहें और अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। एक चीज़ मैं और बताऊं, हालांकि इस वीडियो में बताना ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको कि ये इटली सरकार इनलीगली भी आपको, मतलब कि असंवैधानिक रूप से भी आपको अपने देश में बुला सकती है और वहाँ की नागरिकता दे सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए कि हमारे वीडियो को कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।